हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कनाडा वाले व्लॉग्स बीच में बंद कर दिए थे बट अब मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया के आसपास का एरिया जहाँ हम रह रहे हैं और यहाँ के आसपास के मॉल्स में हम आज घूमने जा रहे हैं। और उसके एंड में मैं आपको दूंगी कि कनाडा में मतलब यहाँ विक्टोरिया वैंकूवर साइड घर कैसे होते हैं, उसका होम टूर जिस घर में हम रह रहे हैं, मेरे मासी के घर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पेट्रोल पंप पे और यहाँ पे पेट्रोल ना खुद ही मतलब पेट्रोल पंप नहीं, इसे गैस स्टेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गैस जो है वो खुद ही उतर के भरनी पड़ती है और खुद ही गाड़ी में भी डालनी पड़ती है और फिर पेमेंट भी खुद ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको इंडिया की तरह कोई भी हेल्प करने को नहीं मिलेगा ऐसे कि हाँ आप गाड़ी में बैठे हो, आपने बताया कि इतने का डाल दो और वो डाल देगा और आपसे पैसे भी गाड़ी में बैठे बैठे ही ले लेगा। तो आपको उतर के सब कुछ खुद करना पड़ेगा। और यहाँ पे पेट्रोल पंप्स को गैस स्टेशन बोलते हैं क्योंकि ये पेट्रोल को गैस बोलते हैं, पता नहीं किस लॉजिक से, बट चलो ठीक है जो भी है। तो आगे बढ़ के हम चलते हैं मॉल की तरफ और यहाँ हम आए हैं हिल साइड मॉल पे और ये उसकी पार्किंग है। और पार्किंग में भी देखो रश कितना कम है और सब कुछ कितना सिस्टमेटिकली लगा हुआ है, तो सब लाइंस में पार्क करते हैं तो अच्छा लगता है। और चलो चलते हैं फिर अंदर। और वैसे यहाँ पे ना गर्मियों का मौसम चल रहा है बट हमें तो देखो स्वेट शर्ट पहननी पड़ रही है, तो यहाँ की गर्मियाँ ऐसी ही होती हैं, तो पता नहीं सर्दियाँ कैसी होती होंगी, आप इमेजिन कर ही लो। तो बस चलते हैं अंदर और देखते हैं कि मॉल यहाँ का कैसा होता है और क्या डिफरेंस रहता है इंडिया के मॉल से। तो सबसे पहली दुकान जो हमें दिखी है वो है शॉपर्स ड्रग मार्ट और ये इंडिया के केमिस्ट की तरह है। मतलब इस शॉप पे आपको सारी दवाइयाँ और मेडिकेशन का सामान और कॉस्मेटिक्स वगैरह भी जैसे भी केमिस्ट में मिलता है ना वो सब मिल जाएगा। तो वैसे तो मॉल काफ़ी सिमिलर होते हैं, इंडिया में भी ऐसे ही होते हैं, बट हाँ यहाँ पे मॉल्स जो हैं वो काफ़ी लार्ज एरिया में बने हुए हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। और दूसरी बात जो मेन यहाँ पे ना रश बहुत कम है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो ऐसे मॉल में ना मतलब ये अकॉर्डिंग टू कनाडा भीड़ वाली जगह है, बट हमें इंडिया वाले लोगों को भीड़ नहीं लगेगी, तो खुला खुला लगता है, अच्छा लगता है। और तीसरी बात यहाँ पे ना मतलब बैठने के लिए अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इंडिया में भी मॉल्स में होता है बट थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे थोड़ा थोड़ा, और वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा तो भरा रहता है। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट हर शॉप के या हर खाली जगह पे आपको ऐसे चेयर्स या फिर ये जैसे डेस्क वगैरह लगाए हुए हैं, कोई काम करना हो लैपटॉप वगैरह पे हर शॉप के आगे मिलेगा, तो काफ़ी सारी जगह है बैठने की। तो मतलब जो लोग जैसे बुज़ुर्ग हैं या कुछ भी हैं वो आराम से बैठ के यहाँ पे जैसे उनके साथ वाले शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वो बैठ के यहाँ धूप भी सेकते रहते हैं, तो सिटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हर दुकान के आपको आगे आपको 3-4 सोफ़ा या चेयर्स ज़रूर मिलेंगी। और ये सारा ना ग्लास रूफ वाला है, तो धूप आती है अंदर अच्छे से, जैसे नाना जी बैठ के भी धूप सेक रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि जिसने जैसे ये भी एक लेडी है वो धूप सेक रही हैं, आराम से बैठ के यहाँ पे धूप सेक सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। तो हम भी चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो ये है जैसे कि आपने नाम पढ़ ही लिया कैनेडियन टायर का स्टोर, और ये स्टोर ऑल ओवर कनाडा आपको जगह जगह पे मिलेंगे, पर कनाडा के अलावा ऑब्वियसली कहीं नहीं मिलेंगे। और ये बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिसमें आपको घर की सारी जो भी चीज़ें चाहिए होती है बनाने से लेकर डेकोरेट करने पे और लग्जरी की चीज़ें रखने के लिए सब कुछ ऑल इन वन आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लांट्स भी मिलेंगे, आर्टिफिशियल भी मिलेंगे, रियल भी मिलेंगे, और फर्नीचर भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगा, और उसके अलावा यहाँ पे मेरे ख्याल पेट्स वगैरह का सामान भी है। मतलब ऑल इन वन काइंड ऑफ स्टोर कह लो, जहाँ पे आपको एक ही स्टोर के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। चेयर, फर्नीचर, कैंडल्स, मिक्सी जार, टीवी और प्लांट्स, पेट का सामान, पेट का घर, पेट का खाना, एवरीथिंग। जैसे कि ये कैंडल है मस्कीटो रिपेलेंट, ये हम लेके गए थे लास्ट टाइम। ये वैसे गार्डन में यूज़ होती है पर हमने तो वहाँ पे इंडिया में अंदर भी यूज़ कर ली थी और काफ़ी इफेक्टिव है। तो अब हम पहुंच गए पेट्स वाले सेक्शन में, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि मेरे पास एक डॉग है लियो, तो उसके लिए सामान देखते रहना मुझे बड़ा पसंद है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या क्या है और क्या डिफरेंस है जो कि इंडिया में नहीं मिलता है और यहाँ पे मिलता है, और अगर कुछ बहुत ही स्पेशल मिलेगा तो लियो के लिए ले भी लेंगे।
वैसे तो ये सारे टॉयज़ जो भी मुझे दिख रहे हैं वो वहाँ पे मिल ही जाते हैं, हाँ बट क्वालिटी में फ़र्क है कि मैंने सुना है, क्योंकि मामू के पास भी पेट है, कि ये जो है वो जल्दी जल्दी ना फटते नहीं है। बाकी हम लेके देखेंगे लियो के लिए, एक स्पेसिफिक जो सिर्फ पेट स्टोर है ना वहाँ से देखेंगे, और स्पेशली ट्रीट्स तो ज़रूर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रीट्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया से जो मैंने ब्रांड सुना है वो तो पेडिग्री ही है यहाँ पे। और उसके अलावा ये देखो सामने से डॉग चलता हुआ आ रहा है, वो भी स्टोर में, मॉल में। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रूल है कि आप पेट को कहीं भी लेके जा सकते हैं, और इस रूल के पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि जो पेट ओनर्स हैं वो हर वक्त पूप बैग साथ लेके चलते हैं। तो अगर आपका पेट कहीं गंद भी पाता है तो वो चक देते हैं, और डस्टबिन्स बने होते हैं अप्रोप्रिएट, वहाँ पे डाल देते हैं, तो गंद डलता नहीं है पेट से। तो ऑब्वियसली फिर पेट को अलाउ करने में क्या ही प्रॉब्लम होएगी। तो आई होप ये वाला रूल या सिस्टम इंडिया में जल्दी जल्दी आ जाए, ताकि मैं भी लियो को हर जगह ले जा सकूँ अपने साथ। तो अभी हम उस मॉल से दूसरे मॉल में आ गए हैं, और ये डाउनटाउन में है विक्टोरिया के। तो यहाँ पे थोड़ा सा रश ज़्यादा हो सकता है। तो चलो इस क्यूट सी शॉप को देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये मुझे सबसे अच्छी शॉप लगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा अच्छा सामान है। बट जब आप रेट देखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो यहाँ की सस्ती चीज़ें भी है ना, अगर आप उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखो तो आपको तो यहाँ पे कुछ भी सस्ता लगने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए हम सिर्फ वीडियो बना के खुद देख के और आपको दिखा के ही मन भर लेते हैं अभी, क्योंकि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ से मैं तो कुछ नहीं लेने वाली हूँ। और एक चीज़ मुझे आपको दिखानी है, वो है यहाँ पे ये कॉटन कैंडी मशीन, जो 10-20 रुपए में बुड्ढी के बाल मिलते हैं ना वहाँ पे, वो ये यहाँ मशीन से निकाल के इतने महंगे महंगे दे रहे हैं। तो यहाँ बाहर आते ही हमें एक स्टोर दिखा बड़ा सा, जिसका नाम है ड्रीम लैंड, और यहाँ पे कुछ भी बिक नहीं रहा है। ये सिर्फ बच्चों के लिए, ऐसे फ़न के लिए झूले वगैरह वाली जगह है। और वाह, मतलब ये तो बहुत बढ़िया है यार, काश मैं भी छोटी होती हूँ, पक्का जाके अंदर झूले लेती। तो ये पूरा स्टोर इसी बेसिस पे बना हुआ है कि ये बच्चों की फ़न करने की एक्टिविटीज़ वाली झूले वाली जगह है। तो बच्चे मज़े कर रहे हैं, और ऊपर से यहाँ मॉल में ना बच्चे ये जो है ना, ये जो ऐसे बाइक्स या जो भी बोल रहे हो एनिमल्स, रेंट पे लेके ना बच्चे इस पे घूमते रहते हैं, और इनके पेरेंट्स जो है वो शॉपिंग करते रहते हैं। तो बच्चे भी खुश और पेरेंट्स भी खुश। तो हम फ़िलहाल थक गए हैं और यहाँ बैठ गए हैं, और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, बट उस पर हमारे मतलब का तो कुछ आ नहीं रहा। तो जो भी है पर अब यही देखते हैं, और थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं, और फिर चलेंगे आगे की तरफ और देखते हैं और क्या क्या दिखता है हमें यहाँ पे अलग, और खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे खाने को लेके डिस्कशन चल रही है कि यहाँ पे एक तो खाने की इतनी प्रॉब्लम है ना, वेजिटेरियन छोड़ो, यहाँ पे चिकन वाली ऑप्शंस ही बहुत कम है। ज़्यादातर बीफ, मटन, ये वह सब चीज़ें हैं। तो हम जो शुद्ध शाकाहारी बनते हैं उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने टिम हॉर्टन्स पे एक चीज़ ढूंढी थी, वेजीज़, और वो जैसे मक्केन की वेजीज़ आती है ना इंडिया में, वही है सेम। और वो कहते 11 बजे तक ही मिलती हैं हर जगह। तो हमने ये वेज फ्राइज़ ली, और इसमें भी इन्होंने इतनी सारी मेयोनीज डाल के दे दी ना, मतलब इसका भी टेस्ट ख़राब कर दिया। प्लेन नहीं दे सकते थे, कोई भी चीज़ प्लेन नहीं देते। तो हम टिम हॉर्टन पे आए हैं, और कॉफ़ी पी के ही गुजारा करना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ना मैक्सिमम मीठा 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 ही मिलती हैं, और हम हैं नमकीन खाने वाले बंदे, तो इसीलिए खाने का सिस्टम तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बट चलो ठीक है, अगर आप इतनी दूर आके इतनी सुंदर जगह घूम रहे हो तो इतना सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता ही है। तो अभी हम वॉक करने जैसे ही निकले तो यहाँ देखो बाहर मुझे क्या दिखा है, एक डियर, मतलब ऐसे ही ओपन घूम रहा है वो, और आराम से घास खा रहा है। और ये नॉर्मल वाला डियर भी नहीं है, ये ना वो 12 सिंगा नहीं होता शायद, स्वैम्प डियर, वो वाला है। और आराम से यहाँ घूम रहा है और घास खा रहा है, और मैं बस चुपचाप इसकी वीडियो बना रही हूँ। और ये ना मतलब वीडियो में इतना अच्छा आ भी नहीं रहा है जितना रियल में दिख रहा है। तो वाह, मतलब ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा, मज़ा आ गया इसको देख के।
तो बोबा टीज़ तो आपको पता ही है फ़ेमस हुई हुई हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं, और ये लीची फ्लेवर था और काफ़ी अच्छा था। तो हम चलते हैं, और ये वाली जो गली है ये इसके हमारे घर की एकदम बैक साइड वाली गली है। इससे अब हम चलना स्टार्ट करते हैं वॉक के लिए, और पूरा राउंड घूम के आएंगे, और सीधा सीधा चल के यहाँ पे एक बीच भी आता है जिसका नाम है विलोज़ बीच। और ना वो घर से ना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मतलब 1 या 2 किलोमीटर तो होगा, इतना पास भी नहीं है। तो बस उसी की तरफ चलते हैं, और आपको आज बीच भी दिखाते हैं और आसपास की एरिया कैसा है वो भी दिखाते हैं। तो ये जो है ये है अपार्टमेंट्स, और ये मतलब जैसे अपार्टमेंट्स मिलते हैं वहाँ पे वैसे उस सिस्टम से मिलते हैं। और बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है कि नो वैकेंसी, मतलब अभी होगा नहीं कोई खाली। और यहाँ पे आप देखो कितनी ज़्यादा ना गार्डनिंग और फ्लावरिंग हो रखी है, और सड़क पे बिल्कुल भी कोई ऐसे गंदगी और रश दोनों ही आपको कुछ नहीं मिलेगा, एकदम खाली और शांति भरी है। कोई आपको यहाँ पे इंसान नहीं दिखेगा, बस हम चल रहे हैं और हरियाली है और शांति है। तो ऐसी वॉक करके मज़ा आ गया, और ऊपर से यहाँ बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बीच के पास है ये सारा एरिया, तो अच्छी अच्छी हवा चलती है सुबह शाम, और सैर करने का मज़ा आ जाता है। तो हम फाइनली पहुंच गए विलोज़ बीच, और ये इतना भी पास नहीं था जितना लग रहा था, बट ठीक है। इतना सुंदर व्यू देखने के लिए इतना चलना वर्थ इट है। और शाम हो गई है, होने वाली है ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे ना क्योंकि सनसेट 9:30 के राउंड होता है, मतलब अंधेरा 9:30 के राउंड होता है, तो शाम भी शाम नहीं लगती, दोपहर ही लग रही है अभी। तो चलो चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि बीच कैसा है, फिर हमें घर भी जाना है। और यहाँ पे जो इतना सारा रश लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे योगा क्लास या योगा सेशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं ये ग्राउंड में। चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है बीच में आना, सब लोग अपनी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई बैठे हैं शांति से बस पानी की आवाज़ सुन रहे हैं, तो एकदम रिलैक्स हो जाता है बीच पे आके। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया में स्पेशली हम नॉर्थ साइड में रहते हैं ना, बीच देखने को नहीं मिलते, तो मज़ा आ जाता है बीच पे आके। बीच से वापस आ गए हम, और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और ये मार्केट वाला एरिया तो मैंने आपको काफ़ी बार पिछले व्लॉग्स में भी दिखाया है, ये वही वाली जगह है। तो फटाफट चलते हैं, आप वो जहाँ से गाड़ी मुड़ी वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, और उसी रोड पे मासी का घर है। तो चलते हैं फटाफट, और आपको भी क्विकली वापस दोबारा दिखा देते हैं ये वाला एरिया।
तो वहाँ से लेफ़्ट लेके हम आ गए हैं इस रोड पे, सीधा सीधा जाना है। और ये छोटी सी जो गली दिख रही है ना, इसका नाम है जैक एली। तो यहाँ पे हर रोड का ना नाम होता है, तो उसी से एड्रेस वगैरह पता चलते हैं, तो इसीलिए छोटी छोटी जो एलीज़ हैं उनका भी नाम रखा हुआ है। तो लो आ गया, हम पहुंच गए हैं घर। और ये है घर बाहर से, इसके सामने वाली ये रोड है। और ये काफ़ी बिज़ी रोड है, मतलब मेन रोड टाइप्स। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक वगैरह चलता ही रहता है। और हम पूरा राउंड घूम के आए हैं, आपको दिखाया है वो। तो बस अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं इनसाइड कि कनाडा में घर कैसे होते हैं। पहले आप एक बार फ्रंट का व्यू देख लो। ये यहाँ पे फ्रंट यार्ड है, और वो जो ब्लैक ब्लैक गेट्स दिख रहे हैं उसमें से एक डॉग रन है जहाँ पे डॉग रखते हैं, और बाकी बैक यार्ड की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें ऐसे पुरानी हो जाती हैं, ये सोफ़ा वगैरह ऐसे बाहर रख देते हैं, और कोई अगर ले जाना चाहे आई थिंक तो ले जा भी सकता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे बैठ के फ़ोन वगैरह कर लेते हैं और बाहर का व्यू देख लेते हैं। तो ये है मेन एंट्रेंस। चलो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि कनाडा में घर कैसे होते हैं। तो नीचे वाला मैं अपने पहले व्लॉग्स में भी दिखा चुकी हूँ, तो क्विकली दिखाती हूँ। ये डाइनिंग वाला एरिया, ये किचन वाला एरिया, ये अंदर वाली किचन जहाँ पे खाना बनता है, और ये बाहर वाली किचन जो शो के लिए ही होती है, ज़्यादा चीज़ें यहाँ नहीं बनती। ये जो अंदर वाली किचन है ना, यहीं पे सारे तड़के वड़के लगते हैं, ताकि अंदर जो है वो गंद ना पड़े और यहीं पे सारा मतलब काम हो जाए। और फिर इसके बाद ये आ जाता है लिविंग एरिया, जहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ है और सोफ़ा वगैरह। ऊपर जाके ऊपर वाले फ्लोर्स, और नीचे जाके बेसमेंट में भी एक दो रूम है और एक जिम है। ये है वॉशरूम, ये क्लोजेट, और ये सामने फ्रंट में एक कमरा है जो कि अभी शायद गंदा हुआ पड़ा है, इसलिए मैं आपको ढंग से नहीं दिखाऊंगी। बस ये देख लो। तो अब हम आ गए ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पे यूजुअली ये सिंगल स्टोरी या फिर यहाँ पे 2 स्टोरीज़ ही कह सकते हैं इसको, ही घर होते हैं। इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है। तो ये मास्टर बेडरूम, मेन रूम, जो सबसे बड़ा रूम है, यहाँ पे हम रह रहे थे और अब सामान पैक कर दिया क्योंकि कल जाना है हमने। और ये सबसे बड़ा रूम है, और यूजुअली मैंने जो जितना जाना है यहाँ पे कि सबसे बड़े रूम जो हैं वो घर के बैक साइड पे होते हैं। तो ये यहाँ से आपको इस विंडो से ना घर के बैक का व्यू दिखेगा, और इसी वाली साइड पे यूजुअली सनराइज़ भी होता है। तो इस वाले रूम में आपको हमेशा सनराइजिंग वाला व्यू दिखेगा, और सुबह सुबह आपके रूम में पूरे सूरज आएगा, तो जिससे पॉजिटिविटी भर जाती है रूम में और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से बैकयार्ड दिखता है। ये बैकयार्ड में पहले टेंट्स वगैरह लगे हुए थे, बट अब हट गए हैं, तो एक बार मैं आपको ऊपर से ही दिखा देती हूँ। बाकी मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोस में अपने बैकयार्ड दिखा चुकी हूँ, बिना टेंट्स के ये ऐसे लगता है। और इसी साइड को आई थिंक वो बीच है जहाँ पे हम गए थे, तो बाकी मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मेरे हिसाब से इसी साइड को हम गए थे, तो इसी साइड पे वो बीच है। चलते हैं अंदर, और ये आ जाती है वॉक इन क्लोजेट, और मुझे लगता है मास्टर बेडरूम के साथ ही ये बड़ी वाली क्लोजेट होती है, इसको यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट बोलते हैं। और यहाँ पे तो कुछ खास दिखाने को है नहीं, कपड़े ही पड़े हुए हैं। और फिर हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ, क्योंकि मास्टर बेडरूम है तो उसका वॉशरूम भी बड़ा होगा। तो ये बाथिंग एरिया है, और उसके अलावा यहाँ पे ये 2 सिंक एंड वो मिरर वाला एरिया है, और इसमें मैंने बहुत सारी सेल्फीज़ भी डाली हुई हैं पहले। और उसके अलावा ये वॉशरूम। तो बस इसी रूम का टूर इसी के साथ ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अगले रूम की तरफ, और इस फ्लोर पे टोटल 1 2 3 4 रूम हैं। और उसके अलावा ये जो दिख रही है ना लेफ़्ट साइड पे आपको, एक ये लॉन्ड्री रूम भी है, ये भी गंदा हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आपको। तो चलते हैं इस फ्लोर के सेकंड रूम की तरफ। तो यहाँ पे नाना नानी को मिला हुआ था ये रूम, और ये मास्टर बेडरूम से छोटा है, और इससे साइड व्यू दिखेगा आपको, मतलब जैसे मास्टर बेडरूम से पीछे वाला व्यू दिखता था बैकयार्ड का, तो इससे आपको घर के साइड का, नेबर्स का दिखेगा। तो यहाँ इनके नेबर्स के पास एक बिल्ली है, वो दिखती रहती है, और इन्होंने गार्डनिंग भी बहुत कर रखी है, तो बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से भी। और बस, और इसका वॉशरूम एंड बाथिंग एरिया ये है, और ये ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम से छोटा होगा। तो बस इसी के साथ इस रूम का टूर भी ख़त्म होता है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको दिख रही है, ये यहाँ की क्लोजेट है, और ये छोटी है मास्टर बेडरूम से। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट रूम की तरफ।
तो ये है आई थिंक इस घर का सबसे छोटा रूम और ये सबसे फ्रंट में है। तो इन्होंने इसको बाबा जी का रूम बनाया हुआ है, मतलब कि प्रेयर वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे बाबा जी की फ़ोटोज़ एंड ऑल रखी हुई हैं और यहाँ पे एक मंजा बिछाया हुआ है। यहाँ पे पापा सो जाते थे क्योंकि उन्होंने रात को इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग ऑफिस में फ़ोन करना होता था तो शोर वगैरह होता था, तो ये एक सेपरेट सी जगह हो गई थी। और इससे आपको दिखेगा घर के सामने का व्यू, जो कि मैंने रोड आपको बाहर से दिखाई थी, और फ्रंट यार्ड वगैरह। और इसी रूम के एकदम पैरेलल में एक और रूम है जो कि इससे थोड़ा बड़ा है, वही वाले साइज़ का जो मैंने इससे पहले रूम दिखाया जहाँ पे नाना नानी रह रहे थे। तो वो रूम अभी थोड़ा बिजी है तो मैं वो नहीं दिखा सकती आपको, और बाकी बैकयार्ड मैंने काफ़ी वीडियोस में दिखा दिया है। तो बस यही था कनाडा के होम टूर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।